Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली कुछ स्लाइड में हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल ट्रेडिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस देखे, उसके फीचर्स देखे और उसके मेरिट्स देखे। आज हम देखेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के क्या क्या डीमेरिट्स है, उसके क्या क्या नुकसान है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मैंने अगेन आपको बोला था ईच एंड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। फायदे हैं तो कहीं कहीं नुकसान भी है। आपने अगर फीचर्स को ध्यान से देखा होगा ना, तो यहाँ पे आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन मैंने वहां पे बोली थी और बहुत सारे पॉइंट तो कॉमन भी है इसमें। यस, सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी इज वेरी 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 लिमिटेड। एक बंदा कितने जगह पे घूमेगा रे, इंसान है, कोई रजनीकांत तो है नहीं कि यहाँ वहां सारे काम एक साथ हो जाए। यस, तो एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स मिलेगा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज है। एक इंसान के पास नहीं तो काम करने के लिए मैक्सिमम का यार 24 घंटे है, उसमें से नहीं तो आजकल 6-7 घंटे की तो नींद चाहिए। रामदेव बाबा भी बोलते हैं 6-7 घंटे का नींद तो साउंड स्लिप के लिए चाहिए। समझ रहे? तो उसको छोड़ के अगर रूटीन्स वूटीन्स और सारा चीज निकाल दे तो मैक्सिमम 14 से 15 घंटा एक इंसान को मिलता है। समझ रहा है? तो उसमें भी इफेक्टिवली अगर 14 से 15 घंटा अगर इंसान काम करे तो भी उसका कितना मैनेजरियल एबिलिटी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 14-15 घंटे का ही। और उसमें अगर आपको एक स्टेट में भी बिजनेस फैलाना हो, स्टिल इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि अकेला इंसान है। समझ रहे? फॉरगेट अबाउट नेशनल बाउंड्रीज एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यहां तक तो पहुंचना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल काम हो सकता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। समझ रहा है? तो यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मिलेगा क्योंकि एक ही इंसान है। कंपनी फॉर्म में ना लॉट्स ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही मैनेजर नहीं है, वहां पे एम्पल ऑफ मैनेजर्स है। मैनेजर्स आर इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स इन नंबर्स। समझ रहा है? तो ये इसका डिमेरिट है, दैट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। नेक्स्ट डिमेरिट इज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटीज अनलिमिटेड? अगर फीचर में भी बात कर रहा, अगर बैंक से लोन ले रहे हो 10 लाख का या 12 लाख का, आप बिजनेस में से उसको भरपाई नहीं कर पा रहे हो, बैंक आपके घर पे भी आ सकता है। समझ रहा है क्या? दैट्स व्हाई लायबिलिटीज अनलिमिटेड। अगर आपका बिजनेस से पैसा पूरा नहीं हुआ बाहर वालों की पार्टी का, दैट इज लोन का, क्रेडिटर्स का, तो क्या आएगा, उन लोग आपके घर से भी लेके जा सकते हैं पैसा, घर से भी लेके जा सकते हैं, मतलब क्या लीगली घर से लेके जा सकते हैं। यस, सो एक अगर आपका बिजनेस से पैसा पूरा नहीं पड़ा तो हो सकता है कि वो आपके घर से भी पैसा लेके जाए। घर से भी पैसा लीगल वे में वो लेके जा सकता है, ऐसा नहीं कि इलीगल वे में। वो लीगल वे में क्या कर सकता है, पैसा लेके जा सकता है। आप पे केस डालेगा अगर आप उसको पैसा नहीं दिया तो। समझ, बोला तेरा बिजनेस है, तू संभाल, मेरे को क्या लेना देना, तेरा पैसा बढ़ता है तब तू देने आता है क्या? नहीं, तो तेरा पैसा अगर लोन का पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या मैं क्यों नुकसान उसका भरपाई करूं? तेरा वो गलत बिजनेस करने का तरीका है, तू भुगत, मैं नहीं। समझ रहा है? दैट्स व्हाई लायबिलिटी इज अनलिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। बट यही अगर कंपनी में देखोगे ना, एक डायरेक्टर का, एक सीईओ का लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू देयर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो रिलायंस में कुछ बड़ा लॉस हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि यार जितना कैपिटल है उससे भी ज्यादा लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब जितना पैसा कंपनी के पास है उससे भी ज्यादा बाहर वालों को पे करने का बाकी है, अंबानी के घर से कोई नहीं लेके जा सकता। समझ रहा है कि अंबानीज आर डिफरेंट, रिलायंस इज डिफरेंट, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज, इट इज द सेम, मैनेजमेंट बोलो एंड ownership bolo, both are one and the same, both are handled by one person only. Yes, so liability is unlimited. Your next point is located in certain level. आपका बिजनेस का एक्सपांशन ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लिमिटेड बिजनेस ऑपरेशन, यू कांट गो ग्लोबल। समझ रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप पक्का ही नहीं जा सकते, हो सकता है कि ऐसा कुछ कुछ बिजनेसमैन हो जो बहुत ही दिन रात काम कर रहे हैं, या तो जिनके कॉन्टेक्ट बहुत ही बड़े, दे कैन ऑपरेट ग्लोबली, बट जनरली it is very limited operations, very limited range within which you work, क्योंकि आपका लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लिमिटेड ह्यूमन क्या बोलते हैं कैपेबिलिटीज है,
जिसको आप मैनेज कर सकते हो। समझ रहे, ह्यूमन एबिलिटी, आप सुपर पावर नहीं हो, आप रजनीकांत नहीं हो कि आप सब कुछ एक ही साथ मैनेज कर पाओ, आप बाहुबली नहीं हो। समझ रहा है क्या? तो आपको एक लिमिटेड ह्यूमन एबिलिटीज होती है, उसमें आप लिमिटेड काम ही कर सकते हो, उस एक लेवल के बाद नहीं कर सकते। समझ रहा है? तो यू ऑपरेट इन लोकल मार्केट एंड नॉट इन ग्लोबल मार्केट, एंड दैट्स व्हाई इट इज डीमेरिट। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड। एक ही इंसान है रे, कितना लाएगा पैसा ज्यादा से ज्यादा? समझ रहा है क्या? देखो, ये नहीं बोल रहा कि एक इंसान है तो सिर्फ लाख ही ला सकता है, करोड़ ही ला सकता है। लाख और करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट है, बट समझो ना, यही अगर 2 इंसान होता तो 2 करोड़ आ सकता था। समझ रहा है क्या? लिमिटेड कैपिटल एज पर अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट लाइक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप बोलोगे सर एक अगर सोल प्रोप्राइटरशिप 10 करोड़ ला रहा है तो सोल प्रोप्राइटर 10 करोड़ ला रहा है तो इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट पर्सनल एंगल से बोलू तो। बट यस, अगर कंपनी में 10 करोड़ मतलब बहुत छोटी बात है रे। समझ रहे क्या? 10 करोड़ तो उनका नहीं नहीं तो रोज का एम्प्लॉय का खर्चा होगा। एम्प्लॉय का मंथली खर्चा 10 करोड़ होता रहेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी इन 10 lakhs, इन 20 lakhs, तो सबका अगर 100-100 रुपया भी यार डेली खर्चा पकड़ो, करोड़ों में गया। समझ रहा है क्या? तो ये होता है आपका डीमेरिट, दैट इज लिमिटेड कैपिटल। एक इंसान ज्यादा कैपिटल नहीं लेके आ सकता, लिमिटेड कैपिटल में डील करना पड़ेगा। यस। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सुपरवाइज। सुपरविजन करना इज वेरी डिफिकल्ट यार। आप कितना लिमिटेड चीजें तो कर रहे हो, आप लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ आए, आप एक ही इंसान जो पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल कर रहे हो, so it is very difficult for one person to supervise each and everything. Supervision on each and everything is very difficult for a sole proprietorship, sole trading concern. Next point is decisions are sometimes unprofessional, क्योंकि आप एक ही हो रहे यार, ये समझो आप एक ही बंदे हो, इतना कुछ मैनेज करना है आपको, कॉन्टैक्ट भी बढ़ाना है कस्टमर के साथ, नेटवर्किंग भी बढ़ाना है, कैपिटल का भी टेंशन लेना है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसका भी टेंशन लेना है। समझ रहे हैं क्या? मैनेजमेंट भी करना है, सुपरविजन भी करना है, बहुत सारे काम है रे। तो कभी कभी क्या हो सकता है, एक ही इंसान सब चीजों में जाए तो जैक ऑफ ऑल बट किंग ऑफ नन बन के रह जाता है, और इसमें हो सकता है कि आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा अनप्रोफेशनल हो सकता है। अगर समझो ना, यही कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या होता पता है क्या? अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग आते हैं, एक्सपर्टीज, और यहाँ पे तो कैपिटल भी बहुत ज्यादा है। आपको अगर हायर करना है कोई कंसल्टेंसी लेने को तो भी कर सकते हो, यहाँ पे कैपिटल ही लिमिटेड है। बाहर वालों का कंसल्टेंसी लेने के लिए पैसे तो चाहिए। पता चला आपको खुद घर पे खुद लेके नहीं जा रहा, प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, कंसल्टेंसी लेने का हो गया 60,000, घर से 10,000 देने पड़ेंगे। समझ रहा है? तो देखो, सब बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है, आई एम टॉकिंग इन जनरल सेंस। योर बुक इज शोइंग के जनरल सेंस में सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता क्या है। यस। योर नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगेन मैंने अभी बोला, जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन बन के रह जाओगे, उसके वजह से क्या होगा? स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। आप देखोगे तो किराने की दुकान में देखो, हर टाइप के बिजनेस, हर टाइप के बिस्किट्स मिलेंगे, हर टाइप के शैम्पूज मिलेंगे। समझ रहे क्या? वो एक ही चीज में डील नहीं करता, स्पेशलाइजेशन में काम नहीं करता, बस एक ही काम, अलग अलग प्रोडक्ट बेचने का। समझ रहे क्या? स्पेशलाइजेशन होना बहुत ही मुश्किल है। जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर बाटा बाटा बोलेगा तो बाटा में ही डील करेगा। समझ रहे हो? शू इंडस्ट्री में ही डील करेगा और किसी में नहीं। समझ रहा है? तो ऐसा होता है। नाइकी बोलोगे तो नाइकी डील होगा, शू एंड रिलेटेड बिजनेस। ऐसा नहीं बोल रहा शू मतलब सिर्फ शू, सॉक्स भी रहेगा, लेदर्स भी, वो सोल्स भी रहेंगे, लेस भी होगा, ये सारा चीज होगा। समझ रहा है? बट दे डील इन वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स बट विथ क्वालिटी इन ह्यूज कैपेसिटी विथ स्पेशलाइजेशन। समझ रहा है? वो कंपनी फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसीलिए क्या होता है? लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। Your next and very important demerit is it is suitable for small businesses and not for large businesses. मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप छोटे छोटे बिजनेस को संभाल सकता है, बट बड़े बड़े बिजनेस को संभालने के लिए आपको एक ही इंसान नहीं चलेगा। वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए रहेंगे, नंबर ऑफ मैनेजर्स चाहिए रहेगा, ह्यूज कैपिटल चाहिए रहेगा, जो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं। इसके लिए क्या बोला है ये पॉइंट में? इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस। योर नेक्स्ट पॉइंट इज lack of economies of scale. What do you mean by economies of scale? It relates to bulk discount, जिसको आप अकाउंटिंग में कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हो।
समझ रहा है कि एक साथ अगर बल्क क्वांटिटी में लोगे तो आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कंपनी, थिंक अबाउट मॉल्स लाइक डीमार्ट। डीमार्ट में देखोगे ना यार कितना चीज सस्ता मिलता है, यू कांट बिलीव। समझ रहा है क्या? एक ही चीज का क्यूब जो आपको बाहर 10 में मिलेगा वो वहां पे 6 रुपए में मिलेगा। समझ रहे हैं कि आप ड्रिंक्स का, और कोल्ड ड्रिंक्स का बात कर रहा हूं, अगर कोल्ड ड्रिंक्स का अगर आप बॉटल्स देखने जाओगे तो जो आपको बाहर 90 में मिलेगा वो वहां पे 54, 55, 56 में मिलेगा। इतना बड़ा डिस्काउंट वो दे कैसे सकता है? अप्रोक्सीमेटली उन लोग कॉस्ट के आसपास बेचते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? समझ रहा है, हाफ प्राइस पे बेचना पॉसिबल कैसे हो सकता है? इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू बल्क डिस्काउंट। समझ रहा है? उनका ऐसा नहीं होता कि चलो कोक की 100 बॉटल या 1000 बॉटल मंगा लो कंपनी से। दे डील इन लैक्स ऑफ बॉटल्स। समझ रहा है, लैक्स ऑफ लीटर्स एक ही शॉट में। और इतना बड़ा अगर क्वांटिटी ऐसा कोक, पेप्सी, ये सब कंपनी को मिलेगा तो ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वांटिटी ले रहा है तो सामने डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, अदरवाइज उन लोग लेना बंद कर देंगे, कॉम्पिटिटर के पास स्विच हो जाएंगे। समझ रहा है क्या? तो इसके लिए कंपनी को बेनिफिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का, लार्ज क्वांटिटी में बाय करके बड़ा बड़ा डिस्काउंट लेने का। बट ऑन दी अदर हैंड सोल प्रोप्राइटरशिप के पास लिमिटेड कैपिटल है रे, वो एक साथ इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं खरीद पाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसका इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं खरीदने की वजह से उसको ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट्स मिलेगा नहीं। इसके लिए उसको अप्रोक्सीमेटली एमआरपी के आसपास ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसने एमआरपी से थोड़े ही कम में बाय किया हुआ है। जबकि डीमार्ट और ये सब आप देखोगे 30, 40, 50% ऑफ मिलेगा आपको एमआरपी से। इसका फायदा ही, डीमार्ट का फायदा ही है, इतना बड़ा कंपनी होने की वजह से वो बल्क डिस्काउंट एंजॉय करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज डीमेरिट। यस, योर लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ कंपटीशन। बड़ी बड़ी कंपनियां है, छोटी छोटी सोल प्रोप्राइटरशिप को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब मतलब क्या? टेक ओवर करता है, या तो उनको इतना ज्यादा कंपटीशन दे देता है कि वो सामने से ही बंद कर देगा। समझ, क्योंकि वो छोटा है ना, कितना लड़ेगा लड़ लड़के। समझ रहे क्या? अगर वो छोटा, समझो आप देखोगे तो देखो छोटा छोटा कंपनी होता है, फॉर एग्जांपल छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होता है, उसके सामने देखो क्रोमा है, विजय सेल्स है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देते हैं, तुरंत उनका बिजनेस वाइप अप कर सकते हैं। समझ, रिलायंस डिजिटल और ये सब क्या करते हैं, इतने बड़े क्वांटिटी में डील करते हैं ना कि डिस्काउंट ज्यादा ही मिलता है, और डिस्काउंट ज्यादा मिलने से क्या होता है, लोग वहां पे स्विच ज्यादा होता है, और इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाता है, मरता है। आप देखोगे तो देखो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब इतने आजकल चल गए हैं ना, ये सोल प्रोप्राइटर्स का तो बिजनेस बहुत खतरे में आ गया है। समझ रहे, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा हो गया है, इतना सारा डिस्काउंट मिलता है उस पे। आपने देखा अमेजोन फेस्टिवल ऑफर, फ्लिपकार्ट फेस्टिवल ऑफर, ये सब इतने ऑफर्स देते हैं लोग ऑफलाइन ऑनलाइन वाले, कि ऑफलाइन वाले का तो बिजनेस ही बंद होने पे आया है। समझ रहे हैं क्या? सोल प्रोप्राइटर तो सबसे ज्यादा मार खाए ये सब बिजनेसेस में। अगर आप वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से रजिस्टर होगे, उनके टाइप करते रहोगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपका बिजनेस चले। समझ रहा है? तो दीज आर दी डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यस, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, मेमोराइज करने के लिए आपको कोड भी दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब Ekeeda channel and press on bell icon. Thank you.